Good morning, class. Myself Pratika. I'm lecturer at EC Department in Minacham Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions to make ourselves aware and protect ourselves from this COVID-19. That is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. I hope you all are safe at your home place. Now, coming towards my lecture, today we are going to start with a new chapter, that is digital TV transmission and receiver. And the first topic of this chapter is satellite digital television. इसमें हम डिजिटल टीवी के बारे में पढ़ेंगे, डीटीएच के बारे में पढ़ेंगे, केबल टीवी के बारे में पढ़ेंगे और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट डिजिटल टीवी। सैटेलाइट से चलने वाले जो आजकल डिजिटल टीवी आ रहे हैं वो बेसिकली है क्या, उसके बारे में एक छोटी सी स्लाइड है ये। सैटेलाइट टेलीविज़न क्या है? सैटेलाइट टेलीविज़न एक टेलीविज़न प्रोग्राम को डिलीवर करने का तरीका है। अब जो सैटेलाइट टेलीविज़न का मतलब है कि सैटेलाइट के थ्रू जो है हमारी प्रोग्रामिंग चल रही है, हमारे जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो सैटेलाइट डिलीवर कर रही है और हमने ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाए हुए हैं जो हमारे टीवी से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहे हैं वो हमारे जो आउटडोर पे यूनिट लगा हुआ है वो उसको रिसीव करता है। वहाँ पे बेसिकली एंटीना लगा हुआ है जो हमारा ये जो हमारे सैटेलाइट्स जो टेलीकास्ट कर रहे हैं प्रोग्राम्स उनको रिसीव करता है। और जनरली जो एंटीनाज हमारे पास रिसीवर एंटीनाज होते हैं वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना होता है जिसको हम डिश भी बोलते हैं, सैटेलाइट डिश भी बोलते हैं। तो इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सैटेलाइट टेलीविजन प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ चैनल। अब सैटेलाइट में हमारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ चैनल्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग, अलग अलग केबल प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये दिस इज़ आवर सैटेलाइट और ये हमारा टीवी है। इसके आपस में लिंक क्या है, किस तरह से ये काम करता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। दो तरह से हमारे पास सिग्नल आ सकता है, एक डिजिटल सोर्स से और एक एनालॉग सोर्स से, या फिर हम एनालॉग हमारे पास आ रहा है उसको हम डिजिटल। पहले क्या होता था, हमारे पास केबल टीवी होते थे। केबल टीवी में हमारे पास एक केबल की वायर होती थी, वो केबल वायर हम अपने टीवी के पीछे लगाते थे जिससे कि हमारा जो सिग्नल है वो वायर के थ्रू रिसीव होता था और वो सिग्नल एनालॉग फॉर्म में होता था, एनालॉग सिग्नल होता था। उसके बाद हमने डिश टीवीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया, या हमने सैटेलाइट में रिसीवर्स लगाने शुरू कर दिए, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स लगाने शुरू कर दिए, उनको एज एंटीना यूज़ करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में ही है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हम कंप्रेशन एंड कोडिंग वगैरह टेक्निक्स लगाते हैं जिससे उसकी क्वालिटी बेटर हो जाए, और उसके बाद अगेन हम उसमें D2A कन्वर्टर लगा के एनालॉग सिग्नल हम टीवी पे देते हैं। हमारा जो टीवी है, हमारा जो टेलीविज़न है उसको एनालॉग सिग्नल ही चाहिए। वीडियो सिग्नल जो है हमारा वो एनालॉग सिग्नल ही होता है। लेकिन हमने क्या किया है, बीच में A2D और D2A कन्वर्टर्स लगा के उसकी जो प्रोसेसिंग है वो अच्छे से करके हमने उसको मेमोरी स्टोर करने वाला यूनिट भी बना दिया जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो चैनल हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और उसके अलावा हमने उसमें क्वालिटी भी उसकी बेटर कर दी। अब जो टाइप्स क्या हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविजन कम्स टू अ जनरल पब्लिक इन टू डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स। अब जब हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टीवीज़ की बात कर रहे हैं, वो दो तरह के सिग्नल्स हमारे पास लेके आ रहा है, एनालॉग और डिजिटल। These necessitates either having an analog satellite receiver और digital satellite receiver. Naturally अगर हम analog signal receive करना चाहते हैं हम analog satellite receiver लगाएंगे, otherwise हम digital satellite receiver लगाएंगे। तो analog satellite television जो है आजकल वो replace हो चुका है digital TV के साथ में, जिसको हमने digital satellite TV बोल दिया। पहले हमारे पास एनालॉग जो सैटेलाइट टीवी होते थे उसकी क्वालिटी बेटर नहीं होती थी, उसकी पुअर क्वालिटी होती थी, उसमें हाई डेफिनेशन टीवी क्वालिटीज़ नहीं होती थी, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया डिजिटल में। अब सैटेलाइट टीवी है क्या, कैसे शुरू हुआ? सैटेलाइट टीवी का जो बेसिकली हिस्ट्री है, तो फर्स्ट सैटेलाइट टीवी सिग्नल जो है ये यूरोप में हमारा लॉन्च हुआ था और 1962 में। और ये जो टीवी हम बोल रहे हैं कि हमारे चैनल जो है वो सैटेलाइट से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, वो सैटेलाइट किस ऑर्बिट पे घूम रही है या उस सैटेलाइट का नाम क्या है, उसको हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं।
सिंकॉम 2 जो है वो एक जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, फर्स्ट, जो 1963 में हमने लॉन्च करी थी। तो फर्स्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हमने इंटेलसैट 1 बोला, जो कि सिंक्रोनस ऑर्बिट में 1965 में 6 अप्रैल को लॉन्च हुई। और फर्स्ट नेशनल नेटवर्क जो सैटेलाइट टीवी का था उसको हमने ऑर्बिटा बोला। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस सैटेलाइट टीवी। अब टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है सैटेलाइट टीवी में, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी यूज़ हो रही है। सैटेलाइट टीवी जैसे कि हम बाकी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह अब हमने उसको सैटेलाइट टीवी के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली जब हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना होना चाहिए। अब जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट को, हम उसको बोलते हैं अपलिंक यूनिट। अपलिंक फ्रिक्वेंसी हम बेसिकली यूज़ करते हैं हमारा जो सिग्नल है वो टीवी से सैटेलाइट को भेजने के लिए, और डाउनलिंक यूज़ करते हैं हम सैटेलाइट से टीवी को रिसीव करने के लिए। तो बेसिकली जब हमारा सिग्नल सैटेलाइट की तरफ जा रहा है उसको अपलिंक बोलते हैं, जो सिग्नल हमारा टीवी की तरफ आ रहा है उसको डाउनलिंक बोलते हैं। सो अपलिंक सैटेलाइट डिशेज आर वेरी लार्ज। अगर हम अपलिंक सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं डिशेज, 9 to 12 मीटर्स की डायमीटर होता है उसका। और अपलिंक डिश जो है वो हमने सैटेलाइट की तरफ स्पेसिफिकली, जिस सैटेलाइट की तरफ हमारा सिग्नल जाना चाहिए उस तरफ ही उसको पॉइंट करके रखते हैं। और अपलिंक सिग्नल जो है वो हम ट्रांसमिट करते हैं एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में। इसकी जनरली फ्रीक्वेंसी होती है 4 गीगाहर्ट्ज और डाउनलिंक होती है 6 गीगाहर्ट्ज। सो दी सिग्नल्स हम ट्रांसपॉन्डर जो है वो उसको रिसीव करता है सिग्नल को, जो ट्रांसपॉन्डर्स हमारे सैटेलाइट्स में लगे हुए हैं वो सिग्नल को रिसीव करते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को, हमारी जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ट्यून कर लेते हैं ताकि प्रॉपर्ली सिग्नल रिसीव हो सके। अब जो ट्रांसपॉन्डर है वो वहाँ पे सिग्नल को प्रोसेस करके, या जो भी हमने प्रोग्राम के लिए उनको डिमांड करा हुआ है वो वाला प्रोग्राम वहाँ से सर्च करके दोबारा से सिग्नल को रीट्रांसमिट करते हैं अर्थ वाली साइड पे। अब जो सिग्नल वापस अर्थ पे आ रहा है उसको हम डाउनलिंक बोलेंगे। अब अर्थ पे आने के बाद जो सैटेलाइट रिसीवर है या जो सेट टॉप बॉक्स हमने आजकल टीवी के ऊपर लगाए हुए हैं वो सिग्नल को रिसीव करता है एंटीना। एंटीना से सिग्नल रिसीव करने के बाद सेट टॉप बॉक्स पे जाता है। सेट टॉप बॉक्स क्या करता है, सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है। जब हम सिग्नल को सेंड करते हैं हम उसको मॉड्यूलेट करके सेंड करते हैं, जब रिसीव कर रहे हैं तो उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे ताकि हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो डिजायर्ड फॉर्म में हमें चाहिए वो रिसीव हो जाए। ये एक एग्जांपल ली हुई है, ये हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। एक प्रोग्रामिंग सोर्स होता है हमारा, प्रोग्रामिंग सोर्स मतलब जो भी हम प्रोग्राम जो है टीवी के ऊपर देखना चाहते हैं। और ये डीबीएस प्रोवाइडर ब्रॉडकास्ट सेंटर, डीबीएस प्रोवाइडर होता है जो हमारा डाटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली जैसे हमारा केबल ऑपरेटर होता था पहले, अब वैसे ही हमारे पास डिजिटल टीवी के लिए भी ऑपरेटर्स हैं। जैसे हम एयरटेल का डिश टीवी लगाना चाहते हैं, टाटा स्काई का डिश टीवी लगाना चाहते हैं, इस तरह से अलग अलग ऑपरेटर हैं, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम एक प्रोग्रामिंग सोर्स मतलब हम बताते हैं कि हमें ये वाला सिग्नल चाहिए, हमें ये वाले चैनल्स चाहिए, उस पर्टिकुलर पैक में हमें ये कार्टून नेटवर्क्स के चैनल्स चाहिए और रिलीजियस चैनल्स चाहिए और मूवीज़ वाले चैनल्स चाहिए। तो हमने एक प्रोग्रामिंग सोर्स बना दिया, एक प्रोग्राम से तैयार कर लिया कि हमें ये प्रोग्राम्स चाहिए, तो हम वो वाली रिक्वेस्ट सैटेलाइट को भेजते हैं। अब वो सैटेलाइट जो है वो फर्दर रिक्वेस्ट हमारे जो भी प्रोवाइडर होगा, जैसे एयरटेल का अगर प्रोवाइडर है तो वो एयरटेल को भेजेंगे कि ये वाले जॉन जॉन से इन्होंने चैनल रिक्वेस्ट करे हैं उसकी सब्सक्रिप्शन इनके पास है या नहीं, इन्होंने ये वाला पैक लिया हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली जो हमारी पूरी जो प्रोग्रामिंग सोर्स होता है वो सारा का सारा डाटा वहाँ से कलेक्ट करके सैटेलाइट से हमारे सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है। वो सर्विस प्रोवाइडर देन हमारा जो भी हमारा पैक है या उसके अकॉर्डिंगली जो जॉन से भी चैनल हमने चूज़ किए हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट को भेजता है, और सैटेलाइट से जो हमारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमारे पास घर में आ जाती है डिश टीवी पे। ठीक है। डायरेक्ट टू होम टीवी में क्या है, मैनी सैटेलाइट टेलीविजन कस्टमर्स इन ड्वेल टेलीविजन मार्केट गेट देयर प्रोग्रामिंग थ्रू डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जिसको हम डीबीएस भी बोलते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट प्रोवाइडर जो होता है उसके पास हमारा ये जो मैंने आपको भी बताया है इसके थ्रू हमारा सिग्नल जो है फर्दर सेंड होता है। प्रोवाइडर जो है वो प्रोग्राम सेलेक्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, पैकेज बना के देन सब्सक्राइबर को देता है।
ठीक है। तो बेसिकली प्रोवाइडर गोल क्या है, प्रोवाइडर का गोल क्या है, डीबीएस का काम क्या है? इसका काम है कि इसने डजन या नंबर ऑफ चैनल्स, 100 नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो कस्टमर के टेलीविजन पे प्रोवाइड करने हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा पैकेज लिया हुआ है। ठीक है। सो बेसिकली जो प्रोवाइडर्स हैं ये अपने रेट्स नेगोशिएट भी करते रहते हैं क्योंकि कंपैरिजन बहुत है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली कभी ये ऑफर्स दे देते हैं, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ ऑफर्स देते हैं, कई बारी वो अपने पैकेजेस को रिड्यूस कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रोवाइडर के साथ कंपटीशन कैसा चल रहा है बाकी का। सो पहले प्रोग्रामिंग में क्या होता था, पहले क्या होता था, जो प्रोवाइडर था वो ब्रॉडकास्ट कर देता था सिग्नल को डिजिटली, तो उसमें हाई पिक्चर्स, हाई स्टीरियो क्वालिटी होती थी। सॉरी, अर्लियर प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि हमारे पास पुअर क्वालिटी और पुअर साउंड क्वालिटी होती थी, पुअर वीडियो क्वालिटी होती थी। लेकिन अब वो, क्योंकि हमारा सिग्नल डिजिटाइज्ड हो चुका है, तो उसमें हमारी जो क्वालिटी है वो बेटर हो गई, एरर नॉइस कम हो गई। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंसेस क्या है, तो नेचुरली एनालॉग जो है दैट इज somehow its quality is poor comparatively digital, in comparison to digital signals. So that's why we are using digital nowadays. अब डीबीएस सर्विसेज में कमर्शियली होता क्या क्या है, उसमें 1989 में स्काई लॉन्च किया था, स्काई टीवी जिसको हम बोलते थे, टाटा स्काई टीवी बोलते थे। स्काई टीवी 4 चैनल फ्री टू एयर एनालॉग सर्विस थी जो इस पर्टिकुलर सैटेलाइट से आ रही थी। आयरलैंड में, यूके में यूज़ होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये प्राइम स्टार आया, देन डायरेक्ट टीवी आया, देन 2013 में हमारे पास डिश टीवी आई, डीटीएच आई, देन इंडिया में डीटीएच आई 56.5 मिलियन लोगों के पास। 31 मार्च 2013 में इसको ट्राई ने ऑथराइज कर दिया। सो आजकल हमारे पास जी नेटवर्क है, टाटा स्काई, डिश टीवी है, टाटा स्काई है, सन डायरेक्ट है, डिजिटल टीवी है, D2H है, रिलायंस है। सो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग डीबीएस हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे, जो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पैकेज बना के देते हैं, और इनसे ही हमारा जो सिग्नल है इनको हम भेजते हैं। इनसे हमारा सिग्नल जो है वो सैटेलाइट के पास जाता है। सैटेलाइट के पास जो सिग्नल हमने डिमांड किया होता है वहाँ से सर्च करके उसका पैकेज देख के, उसका सब्सक्रिप्शन देख के हमारे घर तक टीवी पे, डिश टीवी में पहुँचता है। हम सब ने डिश टीवी लगाया हुआ और ऊपर एक एंटीना लगाया हुआ। एंटीना का काम क्या है, एंटीना सीधा कम्युनिकेट कर रहा है सैटेलाइट के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने चैनल पैकेज में नहीं लिया हो वो भी अगर हम डिमांड करेंगे तो सैटेलाइट हमें भेज देगी। जब भी हम उसको सिग्नल सेंड करते हैं, सैटेलाइट फर्दर सेंड करती है डीबीएस को सिग्नल कि ये वाला आपके कस्टमर ने चैनल रिक्वेस्ट करा है। देन डीबीएस उसको फर्दर सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है कि ये वाला पैकेज में इंक्लूडेड है। देन सैटेलाइट से हमारे पास सिग्नल आता है जो हमें चाहिए। अब सैटेलाइट टीवी में कंपोनेंट्स कौन कौन से, पहला है प्रोग्रामिंग सोर्स, देन ब्रॉडकास्ट सेंटर, देन सैटेलाइट, देन व्यूअर डिश एंड रिसीवर। इन सब चीज़ों से होके हमारा सिग्नल जो है वो हमारे पास पहुंचता है। फीचर्स क्या है सैटेलाइट टीवी के, ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। फीचर्स क्या है सैटेलाइट के, हाई डेफिनेशन चैनल्स आने लग गए, सिंपल यूज़र इंटरफेस है, सिंपली आप कमांड भेज सकते हो। रिमोट मैनेजमेंट एंड प्लेबैक, उसमें प्लेबैक की ऑप्शन होती है, रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है, इंटरनल ड्राइव होती है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है, डिटेल प्रोग्राम इंफॉर्मेशन होती है, कीवर्ड सर्च होता है, और फेवरेट लिस्ट होती है आपकी कि आप कौन सा चैनल देखना चाहते हैं। और अगर हम केबल टीवी और सैटेलाइट को आपस में कंपेयर करें तो केबल टीवी जो बहुत सिंपल टेरेस्ट्रियल टीवी होते थे, उसमें आप सबने यूज़ करे ही हुए हैं, उसमें क्या होता था कि जो प्रोवाइडर होता था उसको हम सिग्नल भेजते थे, वो प्रोवाइडर के ही जो घर था उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता था। तो मतलब सैटेलाइट से कम्युनिकेटर जो बेसिकली जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट सिर्फ हमारा प्रोवाइडर कर सकता था, हम उस डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। तो उसमें एक ड्रॉबैक्स थे कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, केबल टीवी की जो सर्विसेज थी वो पुअर थी, चार्ज ज़्यादा होता था, और जनरली आपने देखा हुआ है कि केबल टीवी के घर, अगर केबल ऑपरेटर के घर लाइट चली जाती थी तो हमारे भी सिग्नल आने बंद हो जाते थे, क्योंकि वो सिग्नल रिसीव नहीं कर पाता था और वहाँ से ही सिग्नल हमने रिसीव करना था, तो हमारे पास भी सिग्नल नहीं पहुँचता था। अब सैटेलाइट टीवी में क्या है, कॉस्ट कम है, फ्री टू एयर चैनल्स हम इसको बोल देते हैं, और इसमें काफ़ी सारे चैनल्स की हमें अलग से भी ऑप्शन मिल चुकी है।
सो इन एनी केस जो हमारा सैटेलाइट टीवी है ये बेटर है कंपैरेटिवली केबल टीवी। सो अभी मैं आपको एक सैटेलाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज डिजिटल टीवी सैटेलाइट या डिजिटल सैटेलाइट टीवी या सैटेलाइट डिजिटल टीवी समहाउ ऐसे आएगा। तो उसमें आपने सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि डिजिटल सैटेलाइट टीवी है क्या, देन आपने इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना और इसके फीचर्स के बारे में बताना। तो जो मैं अभी वीडियो डालूंगी आपके यूट्यूब लिंक पे, जो मैंने अभी डाली हुई है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में आपको ये कंपोनेंट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगी और आपने उसको ज़रूर पढ़ना है, तभी आपका ये टॉपिक पूरा तैयार होगा। दिस इज अबाउट कंपोनेंट्स। प्रोग्रामिंग सोर्स सबसे पहला कंपोनेंट्स था हमारे 5 मेजर कंपोनेंट्स है डायरेक्ट टू होम या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सिस्टम के। सबसे पहला है प्रोग्रामिंग सोर्स, देन ब्रॉडकास्ट सेंटर, सैटेलाइट, सैटेलाइट डिश एंड रिसीवर। तो प्रोग्रामिंग सोर्स क्या है? प्रोग्रामिंग सोर्स सिंपल वो चैनल है जो हम ब्रॉडकास्ट कराना चाहते हैं। That means these are simply the channels that provide programming for broadcast. The provider does not create original programming itself. अब जो एयरटेल की बात करते हैं या टाटा स्काई की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली खुद नहीं किसी भी प्रोग्राम को बना रहे। ये जो बने हुए प्रोग्राम है उनको जस्ट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ओरिजिनल प्रोग्राम ये खुद नहीं बना रहे, ये ओरिजिनल जो प्रोग्राम है उनको सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमें सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम इसको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। So, programming sources are simply the channels that provide programming for broadcast. The provider does not create original programming itself. It pays other companies like HBO or ESPN for the right to broadcast their content via satellite. In this case, the provider is kind of broker between you and actual programming source. Cable TV companies work on the same principle. जैसे केबल टीवी क्या काम करता था, अब उसने क्या करना है, बेसिकली उसने जी टीवी या स्टार प्लस या कलर्स जॉन से भी हम चैनल देखना चाहते हैं, उनसे उसने परमिशन ली हुई है कि मैं आपके चैनल्स को ब्रॉडकास्ट कर सकूं। तो बेसिकली वो इन बिटवीन एक मेडियोकर है जो हमारे और जो चैनल वाले हैं उनके बीच में एक मेडियोकर बना हुआ है, ताकि वो चैनल्स हम तक पहुंचा सके, या जिसको हम ब्रोकर बोल देते हैं। तो उसके पास एक राइट है कि वो चैनल को ब्रॉडकास्ट कर सकता है थ्रू सैटेलाइट। अब ब्रॉडकास्ट सेंटर क्या होता है? वो एक हब, वो एक सेंटर सिस्टम जहां पे हमारा ब्रॉडकास्टिंग यूनिट लगा हुआ है। At the broadcast center, the TV provider receives signal from various programming source and beams a broadcast signal to satellite in geosynchronous orbit. ब्रॉडकास्ट सेंटर क्या है? एक वो हब है, जैसे एयरटेल का जो मेन ऑफिस होगा डिश टीवी वाला, वो एक ब्रॉडकास्ट हब हो गया, तो ब्रॉडकास्ट सेंटर हो गया। तो वो बेसिकली क्या है? जहाँ पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है ब्रॉडकास्ट सेंटर का, ताकि वो वहाँ से टीवी प्रोवाइडर जो है हमारा, या जो हमारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो क्या करता है? वो वहाँ से सिग्नल को रिसीव करता है, देन वो सिग्नल को हम तक पहुँचाता है थ्रू सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को यूज़ करके वो सिग्नल जो है वो हम तक पहुँचता है। तो ब्रॉडकास्ट सेंटर सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो जाता है, वो सैटेलाइट के पास जाता है, सैटेलाइट उस सिग्नल को रिसीव करता है, हमारा पैकेज चेक करता है, देन हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हर एक कंपनी ने बेसिकली अपनी एक सैटेलाइट भेजी हुई है, अपनी एक सैटेलाइट लगाई हुई है जहाँ से वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। जो सैटेलाइट रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट स्टेशन एंड री ब्रॉडकास्ट देम टू अर्थ। तो उसने क्या किया? सर्विस प्रोवाइडर ने सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया, सैटेलाइट ने रिसीव किया, देन हमें ब्रॉडकास्ट कर दिया। The viewer dish picks up the signal from the satellite. अब viewer dish क्या करता है? ये सैटेलाइट से सिग्नल को पिक करता है जैसा उसने पैकेज लिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। सपोज एक मैंने एयरटेल की डिश लगाई हुई है, अब एयरटेल की डिश मेरे घर में लगी हुई है। अब एयरटेल डिश वाले ने सारे प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर दिया। जब उसने ब्रॉडकास्ट किया, सैटेलाइट में जो रिसीवर लगा हुआ है उसने उसको रिसीव कर लिया। अब जब मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मैं ये वाली पर्टिकुलर चैनल देखना चाहती हूँ, तो वो सैटेलाइट ने देखा कि मैंने वो पर्टिकुलर चैनल, या जिस तरह से मेरे से उसको रिक्वेस्ट गई है अगर, तो मेरे पास वो सर्विस की ऑप्शन है, या मैंने उस सर्विस का पैकेज लिया हुआ है। अगर मैंने लिया हुआ है और ऐसे किसी और 2-4 कस्टमर्स या 100 ऑफ कस्टमर्स ने अगर वो सेम चैनल की रिक्वेस्ट करी है, तो वो हम सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर ने ब्रॉडकास्ट किया, सैटेलाइट ने रिसीव किया, देन हमें अर्थ पे दोबारा से ब्रॉडकास्ट कर दिया।
So viewer dish picks up the signal from the satellite and passes it on the receiver in the viewer's house. हमारा डिश जो हमारे घर के ऊपर लगा हुआ है, व्यूअर डिश जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है सैटेलाइट को, और सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव कर रहा है. तो रिसीवर प्रोसेस द सिग्नल्स एंड पासेस इट टू स्टैंडर्ड टीवी. तो ये हैं बेसिकली सैटेलाइट टीवी के यूनिट्स, कंपोनेंट्स. ओके, इस पर्टिकुलर लिंक पे सारा ही दिया हुआ है कि किस तरह से कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं. आप ये लिंक को एक बार ज़रूर पढ़ लेना. मैं इसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको सैटेलाइट टीवी सिस्टम का बेसिक क्लियर हो गया होगा. अभी इसकी डिटेल आगे डीटीएच की पूरी डिटेल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. देन डीटीएच जो ट्रांसमीटर या रिसीवर है वो कैसे काम करते हैं डिजिटल टीवी के, उसका एक अलग से टॉपिक है, तो वो हम कवर करेंगे. अभी बेसिकली सैटेलाइट टीवी होता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, और इसके जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनका काम क्या है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.